बच्चे ढीले पड़ गए या पेपर एग्ज़ाम चल रहा है, उस वजह से एग्ज़ाम भी चल रहा है। वो कौन सा कॉलेज है? अच्छा, पता कर लेना। देखिए, सेंट्रल फोर्स पढ़ा रहे थे। अब देखिए, आज कैपलर्स लॉ है। जो क्लास छूट गई वो भी हम ऑनलाइन डालेंगे, तब तुम उससे पढ़ लेना। देखिए, ये लेसन है, यूनिट सेकंड है। नैन्सी, ये लेसन सेकंड है क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्लासिकल मैकेनिक्स सेकंड पेपर का। मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स, मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स एंड कैपलर्स लॉ। मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्स एंड कैपलर्स लॉ। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मोशन और कैपलर्स लॉ है। हाँ, उसी के आगे लेसन देखो, वही लिखा हुआ है। लेसन देखो, लेसन सेकंड का नाम देखो क्या डलवाया। नहीं, टॉप लेसन का नाम क्या डलवाया? ठीक है, ये सेकंड लेसन है, यूनिट सेकंड है क्लासिकल मैकेनिक्स की। कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के लिए कैपलर का नियम। Kepler give the three laws of planetary motion. Kepler give the three laws of planetary motion. केपलर ने 3 ला दिए हैं ग्रहों की गति के लिए। केपलर गिव द 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर फर्स्ट लॉ, या लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर का प्रथम नियम, या लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ये है आपका
Kepler first law, या law of orbit. Each planet revolving around the sun in elliptical orbit, and sun is the focus of the orbit. Each planet revolving around the sun in elliptical orbit. Each planet revolving around the sun in elliptical orbit. Each planet revolving around the sun in elliptical orbit. प्रत्येक प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट में. एंड सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट. और सन जो है फोकस है ऑर्बिट का. एंड सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट. सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट. और सन जो है ऑर्बिट के फोकस पर है. तो ये देखिए इलेप्टिकल ऑर्बिट है. ये है सन. स्मॉल एम मास का ये है प्लैनेट. आर डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल है. सन का मास कैपिटल एम. तो यहाँ पर जब इलेप्टिकल ऑर्बिट होगी तो टॉर्क जो होगा 0 होगा. मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क टाउ क्या होगा 0. मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क विल बी 0. और इस स्थिति में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. इस स्थिति में एंगुलर मोमेंटम J क्या रहेगा? कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम J क्या रहेगा? कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम J रिमेन्स कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम J रिमेन्स कांस्टेंट. इक्वेशन ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट क्या बनेगी? इक्वेशन फॉर elliptical orbit L upon R E cos theta. L upon R 1 upon लगा दो. मां तुम प्रभात आज लेट हो गए. सबसे पहले तुम ही आते थे. आज क्या हो गया? अच्छा. कब? आज. हाँ. अच्छा. आ जाओ बैठो. L अपॉन R 1 माइनस E cos थीटा. L जो है सेमी लेटस रेक्टम है. L बराबर B² अपॉन B है सेमी माइनर एक्सिस, A है सेमी मेजर. तो A है सेमी मेजर एक्सिस
बी है सेमी माइनर एक्सिस। ये जो एलिप्स में एक एक्सिस होती है वो कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष, और ये वाली क्या कहलाती है? सेमी माइनर एक्सिस, लघु अक्ष। ठीक है। अब यहाँ थीटा पोलर एंगल है, थीटा यहाँ पर पोलर एंगल है, पोलर एंगल है, थीटा यहाँ पोलर एंगल है, थीटा यहाँ पोलर एंगल है। तो L अपॉन R 1 माइनस ई कॉस थीटा, ई इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी। केपलर सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ एरिया, केपलर सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया। इसमें क्या है? एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। एवरी प्लैनेट around the sun in elliptical orbit every planet around the sun in elliptical orbit sweeps out equal area in equal time। स्वीप्स का मतलब घेरना, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम सो दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब वो बराबर बराबर एरिया घेर रहा है बराबर बराबर समय में। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लिया, उसमें जितना एरिया कवर करेगा उतना ही कभी और भी लोगे तो बराबर बराबर टाइम इंटरवल में बराबर बराबर एरिया वो ऑक्यूपाई करेगा। तो वही स्वीप्स का मतलब घेरना, कवर करना। तो एवरी प्लैनेट अराउंड द सन, ये है प्लैनेट किसके अराउंड? सन के अराउंड। किस में है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, ये वाली इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्वीप्स कर रहा है, कवर कर रहा है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम सो दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट remains constant। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो डी ए अपॉन डी टी जे अपॉन 2m क्या है? कांस्टेंट। डी ए अपॉन डी टी जे अपॉन 2m क्या कहती है? कांस्टेंट। डी ए अपॉन डी टी जे अपॉन 2m क्या है? कांस्टेंट। कैपिलर सेकेंड, कैपिलर थर्ड लॉ या हार्मोनिक लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, और
हार्मोनिक लॉ, थर्ड लॉ या हार्मोनिक लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ या हार्मोनिक लॉ। इस ये केपलर्स लॉ यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर of the period of revolution, square of the period of revolution, square of the period of revolution is directly proportional to cube of the square of the period of revolution is directly proportional to cube of the semi major axis, square of the period of revolution cube डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो टी स्क्वायर का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। देखिए, प्रूव ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ, प्रूव ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ का प्रूफ। ये देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सन है कैपिटल एम, ये प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट है पी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में? सन और प्लैनेट के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। एफ की वैल्यू -g टू स्मॉल एम अपॉन आर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर में दिखाओगे एफ वेक्टर बनाओ,
इस वाले को मैग्नीट्यूड ले लीजिए फोर्स का, वेयर माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, परिमाण है उसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ आर इंटू, अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या लग रहा है, बलागुण क्या लग रहा है। स्मॉल एफ आर से दिखा दो या कैपिटल एफ आर से। जब ने जीरो लिख दिया था क्या लग रहा है देखिए, ये बीएससी स्टैंडर्ड का है। मोमेंट ऑफ फोर्स acting on the planet, टाउ बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ बराबर फोर्स आर क्रॉस एफ लगाते हैं, क्रॉस एफ, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस क्या है, मूवमेंट है, किसका, फोर्स का, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो सेजल तुम इनसे परिचित हो कि नहीं, तुम्हारे साथ ही रही ना। इन्होंने कल ही मुझे बताया कि एमएससी फिजिक्स से कर रही हैं। अरे नहीं, ये हमें तो कल ही पता चला कि नैन्सी फिजिक्स से एमएससी कर रही हैं। एफ आर के अभी एक अंशी अवस्थी भी है, वो भी कर रही हैं, पर वो भी इस समय आउट ऑफ। अच्छा, एफ आर मतलब अपने बैच के बच्चे बता रहे हैं जो लास्ट ईयर के हैं। एक शिवम यादव भी कर रहे हैं, पर वो अभी वो कंफ्यूज हैं क्या करना है। वो उसका दे दिया ना एमएससी का एंट्रेंस, उसके लिए भी परेशान है। एफ आर अपॉन आर, आर क्रॉस, सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो क्यों, क्योंकि एंगल जीरो है ना। वेयर आर साइन जीरो, तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो। इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होता है, जीरो। जब इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी तो टॉर्क जीरो होगा। ये बहुत इजीएस्ट प्रूफ है। जब कुछ नहीं आ रहा है तो फटाक से ये कर दीजिए, है ना। और आपके पास टाइम कम बचा है, वैसे आपको पूरा प्रूफ है उसका। एल अपॉन आर बराबर 1 माइनस ई कॉस थीटा।
ठीक है, तो ये इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूवमेंट ऑफ फोर्स on the planet will be zero. Moment of force on the planet will be zero. Moment of force on the planet will be zero. प्लैनेट पर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? जीरो। अब आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम का जो रेट है मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर। ये सब बेसिक चीजें हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो is equal to the rate of change of angular momentum is equal to the moment of force। तो dj अपॉन dt की वैल्यू टाउ के बराबर, dj अपॉन dt की वैल्यू टाउ की। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है, तो dj अपॉन dt की वैल्यू टाउ की बराबर। dj अपॉन dt के, तो अब यहां पर dj अपॉन dt हो गया टाउ, तो dj जीरो कर दिया, तो dj जीरो, जे क्या हो गया? कांस्टेंट। जे हो गया कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द required relation for Kepler's first law। अब देखिए केपलर सेकेंड लॉ, सब अभी लैग्रेंजेस से भी कराएंगे, अभी बिल्कुल इजीएस्ट वे में। Proof of second proof of Kepler's second law।
डी आर डिस्प्लेसमेंट है डी टी टाइम में, डी आर डिस्प्लेसमेंट है डी टी टाइम। डी आर डिस्प्लेसमेंट है प्लैनेट का डी टी टाइम में। इज द displacement of planet in dt time। dr डिस्प्लेसमेंट है प्लैनेट का dt टाइम। तो एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट इन dt टाइम, एरिया covered by the planet in dt time, dA बराबर 1/2 SP इंटू पी क्यू। भाई ट्रायंगल का साइड्स डीए वेक्टर लिया, SP टू पी क्यू वेक्टर, SP इंटू पी क्यू वेक्टर, SP इंटू पी क्यू वेक्टर। SP की वैल्यू है R, PQ की वैल्यू है DR। तो ये आ गया dA बराबर 1/2, SP की वैल्यू है R और PQ की वैल्यू है DR। dt से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बाई डी टी, डीए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2, दो साइड का प्रोडक्ट, तो आर क्रॉस डी आर। ठीक है, अब डी टी से डिवाइड करिए। डिवाइडिंग बाई डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 1/2 आर क्रॉस डी टी। डी ए अपॉन डी टी एरियल वेलोसिटी 1/2 डी आर अपॉन डी टी है वी, वेयर डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी वी के बराबर, डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी वी के बराबर, तो आर क्रॉस वी हो जाएगा। तो डी ए अपॉन डी टी आर क्रॉस वी, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम जे अभी आप कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम जे बराबर आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम जे बराबर आर क्रॉस पी, जे बराबर आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी की वैल्यू है एम वी,
P की वैल्यू है mv, m बाहर लाइए तो J बराबर m बाहर r क्रॉस v, तो r क्रॉस v का मान आया J अपॉन m। R क्रॉस V का मान आया J अपॉन M। ठीक है, J अपॉन M। अब ये R क्रॉस V J अपॉन M है। इक्वेशन 12 को यूज कर लीजिए 11 में, तो ये सिद्ध हो जाए ये कांस्टेंट है। पहले नोट कर लो। देखिए, प्रूव ऑफ केपलर सेकेंड लॉ। एक प्लैनेट P है जिसका मास m है, प्लैनेट P जिसका मास स्मॉल m, dr डिस्प्लेसमेंट है dt टाइम में, dr डिस्प्लेसमेंट है dt टाइम में। इसका पोजीशन वेक्टर है r, डिस्प्लेस हुआ dr dt टाइम। ठीक है, ये बीएससी लेवल का ही कराया है तो बहुत आसान है। अब जैसे लॉन्ग में आता है तो उसमें ये थोड़ी ना कि बीएससी एमएससी, अभी हम दूसरे ऑप्शन से भी कर देंगे लैग्रेंजेस से। ठीक है, अब क्या होता है, अब आपके ऊपर है, आपके पास समय ज़्यादा है, टाइम है, तो आप वो तरीका अपना लीजिए। और ये तो बहुत है ही, जिससे आपका क्वेश्चन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखिए, मार्क्स लाना, अब तो वैसे तो तुम लोग को हम हमेशा बताते रहते हैं, मार्क्स लाना डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर। आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 9 और तुमने 9 में 9 अटेम्प्ट कर लिए, हो सकता है कि 1-2 में जितना लिखना चाहिए नहीं लिख पाए, पर टीचर कई बार एवरेज मार्किंग करते हैं। उन्होंने 2-2 नंबर दिए या 3-3 नंबर दिए, यहाँ पे 4 का है, 3-3 नंबर दिए, तो 9 × 3 27 नंबर हो गए। मान लीजिए एक गलती हो गया, 8 में मिल गए, 24 नंबर मिल गए, एक एक नंबर काट लिया। ऑन एवरेज वे में तुम्हें 25 के आसपास मिल गए। ठीक है, लॉन्ग आपने चारों कर लिए, 12-12 नंबर के हैं, सब में पूरे नहीं मिले, किसी में ज़्यादा मिले, किसी में कम मिले। ठीक है, तो 12-12 नंबर के हैं, तुमको 30 नंबर मिल गए। हम ज़्यादा की सोचते नहीं, 10 ही 10 मिल गए, किसी में कम मिल गए, ओवरऑल वे में आप 30 नंबर ले आए, तो 30 नंबर वो और 25 नंबर वो, 55 नंबर हो गए 75 में, तो आपके मार्क्स। अब यही क्या है कि आप बहुत अच्छा लिखते रहे, लॉन्ग भी आप 3 ही कर पाए, फुल मार्क्स बहुत मुश्किल होता है मिलना, 12-12। ठीक है, उसमें भी 9 मिले तो 30 मिल पाए, 27 ही मिल पाए। शॉर्ट भी आप 3 ही 4 कर पाए। ठीक है, तो आपके पता चला उसमें मिले 25 के आसपास और यहाँ 3 कर पाए, तो 10-12 वहाँ, तो 25 और 12 37, 40 के अंदर आ गए। तो टोटली डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर और उस समय की सिचुएशन। अब पता चला टाइम कम है, केपलर्स लॉ बचा, तेजी से तुमने इस मेथड से खींच दिया। ठीक है, तो वो टीचर पूरे नहीं देगा इसमें, पर यह कि 8-9 नंबर दे देगा। ठीक है, ये इस तरीके की मेन होता है पेपर पूरा करना, उसके लिए स्पीड चाहिए। ठीक है, जैसे आर dr डिस्प्लेसमेंट है dt टाइम में, लेट dr इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन dt टाइम, एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट इन dt टाइम, dA एरिया है 1/2 sp क्रॉस pq, sp क्रॉस pq, sp की वैल्यू है r, pq की वैल्यू है dr, तो r क्रॉस dr, dt से डिवाइड किया तो dA अपॉन dt, 1/2 r क्रॉस dr अपॉन dt, dr अपॉन dt है वेलोसिटी, तो ये आपका आ गया dA अपॉन dt 1/2 r क्रॉस v। एंगुलर मोमेंटम J बराबर r क्रॉस p, p की वैल्यू है mv, m बाहर लाए,
तो आर क्रॉस वी बराबर जे अपॉन एम, आर क्रॉस वी बराबर जे अपॉन एम, ये आप रख दीजिए, 12 को यूज करिए। ट्वेल्व को यूज करिए 11 में, यूजिंग 12 इन इक्वेशन 11, 12 को यूज करिए तो डी ए अपॉन डी टी आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी का जे अपॉन एम, तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी। ये क्या आ गया? कांस्टेंट। भाई जे कांस्टेंट है, प्लैनेट का मास तो फिक्स है ही, जे आपने पहले वाले में प्रूव ही कर लिया, तो एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट हो ना। एंगुलर मोमेंटम तो आपने ही प्रूव किया ना कांस्टेंट, तो ये आपका रिक्वायर्ड है। अब देखिए प्रूव ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ या हार्मोनिक लॉ। थर्ड में प्रूव ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, ये हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक लॉ। प्रूव ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ या हार्मोनिक लॉ। इलिप्टिकल ऑर्बिट बनी है, बना दे रहे हैं, हमको तो टाइम लगता नहीं। ये देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन का मास कैपिटल है, आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में स्मॉल प्लैनेट मूव कर रहा है, ठीक है। प्लैनेट यहां पर सेमी मेजर एक्सिस है, ए सेमी माइनर एक्सिस है, तो ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी बराबर एरिया ऑफ इलिप्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी। इलिप्स का एरिया पाई ए बी, डी ए अपॉन डी टी। एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन एरियल वेलोसिटी, पाई ए बी अपॉन डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू जे अपॉन 2 है। इलिप्स का एरिया होता है पाई, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। सेमी मेजर दीर्घ अक्ष,
सेमी माइनर लघुवच, तो पाई ए बी अपॉन डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो अब देखिए टी बराबर पाई ए बी डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर, जे अपॉन टू, जे अपॉन टू एम के। अभी प्रूफ करे, सामने लिखा है जे अपॉन टू एम। मैग्नीट्यूड में लिखो तो ये आ जाएगा 2 पाई एम ए बी अपॉन जे, 2 पाई एम ए बी अपॉन जे। अब देखिए यहां पर स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आपने क्या पढ़ा, सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम अर्धनाभिलम एल बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर बराबर एल ए। सेमी लेटस रेक्टम एल बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर बराबर एल ए रख दीजिए, तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए, बी स्क्वायर की जगह एल ए अपॉन जे स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल इंटू ए क्यू अपॉन जे स्क्वायर। ये पूरा है कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर बराबर T square is directly proportional to AQ. This is the required relation for Kepler's third law. This is the required relation for Kepler's ठीक है, ये तो बहुत ईजीएस्ट वे में आपका हमने करा दिया, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। नैन्सी तुम्हें आ गया ये, तुमको निधि, अनुपमा तुमको आ गया, और सेजल, प्रभात, और तुम्हारा क्या नाम है, अवधेश, है ना, आ गया। अब देखिए जरा, अब जरा इन्हीं प्रूफों को दूसरे तरीके से ला रहे हैं जो आपके स्टैंडर्ड में है, लैग्रेंजेस से। अब जो हम कर रहे हैं अलग अलग, तुम्हें लगता है कि नहीं हमें ये मेथड से करना है, तो ये आप उस समय की सिचुएशन, तैयार सब करोगे, उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है।
प्रभात जरा ऊपर चाय के लिए बोला हूँ, चाय नहीं मिल रही है, पानी गर्म ले आओ, ये लिए जाना पड़ा। हाँ प्रदीप, वो उधर पीछे प्रभात, पीछे कप अप पड़े हैं। देखिए, तुम नहीं चाहते हो प्रदीप सर को चाय पिलाया जाए? प्रूव ऑफ कैपलर्स बोल देना, सेकेंड लॉ फ्रॉम लैग्रेंजेस इक्वेशन, लैग्रेंजेस इक्वेशन ये प्रूव ऑफ कैपलर सेकेंड लॉ फ्रॉम लैग्रेंजेस इक्वेशन, सेकेंड लॉ का प्रूफ लैग्रेंजेस इक्वेशन। फ्रॉम लैग्रेंजेस इक्वेशन, देखिए लैग्रेंजियन टी माइनस, टी है काइनेटिक एनर्जी और वी है पोटेंशियल एनर्जी। टी काइनेटिक एनर्जी, वी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बीएससी में भी टी से दिखाया जाता था, हम तो के से दिखा देते थे, आप बुक में देखोगे तो टी से दिखाते थे। और वी पोटेंशियल एनर्जी को कोई वी से दिखा रहा है या कैपिटल यू से दिखा रहा है, तो ये दोनों चलते हैं। कोई अम्ब्रेला वाला ले रहा है, कोई वी वाला ले रहा, तो दोनों चलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टी काइनेटिक एनर्जी, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी वी, हम सेकेंड लॉ प्रूफ करा रहे हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन से, और सेकेंड लॉ क्या है केपलर का, dA/dt बराबर कांस्टेंट। तो ये अलग से लिख के भी आ सकता है कि लैग्रेंजेस इक्वेशन से केपलर सेकेंड लॉ प्रूफ करिए। और आपको लगता है कि ये dA/dt ये तो बीएससी स्टैंडर्ड का है, ठीक है, कि आपको 12 नंबर मिलने में दिक्कत लगेगी, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन है तैयार, तुम्हें दोनों ही स्थिति में करना छोड़ना नहीं। पोटेंशियल एनर्जी वी इज द फंक्शन ऑफ आर, बोल दिया प्रभात। प्रभात तुम तो अरसाल से पढ़े, प्रदीप सर थे तब तुम पढ़ते थे। वी फंक्शन है आर का, वी फंक्शन आर का, काइनेटिक एनर्जी टी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। टी की वैल्यू हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर v की वैल्यू, वेलोसिटी v की वैल्यू
ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू mr², एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू थीटा डॉट की, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू थीटा डॉट की। एक बार डिफरेंशिएशन होता है तो डॉट लगाएं, मतलब ओमेगा का मतलब होता है डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसे आप थीटा डॉट से दिखाओ। ठीक है, वेलोसिटी v का मतलब है, v का मतलब है डी आर अपॉन डी टी, इसे आर डॉट से, ठीक है, आर डॉट से दिखाओ। तो के टी बराबर हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर डॉट का स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले लीजिए, तो टी बराबर m/2 कॉमन ले लीजिए, आर डॉट का स्क्वायर, आर स्क्वायर डॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रभात कितनी है इसकी दादी की, एज कितनी थी भाई दादी की तुम्हारी? हाँ, तो परिवार का मामला। दादी तुम्हारी अभी रियल है कि नहीं? अच्छा अच्छा, वो चाची है थी। अब परिवार में तो बाल तो कटाने ही पड़ेंगे। लैग्रेंजियन एल की वैल्यू T-V, लैग्रेंजियन एल बराबर T-V, लैग्रेंजियन एल बराबर T-V, ठीक है। टी की मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे लैग्रेंजियन माना गया है एल, T-V। टी की वैल्यू है हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, वी फंक्शन किसका, आर का, आर का, वी फंक्शन आर का। ये आपकी अब लैग्रेंजेज इक्वेशन है, लैग्रेंजेज इक्वेशन d/dt ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर QJ डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर Q। ये QJ कोऑर्डिनेट्स है, Q1 Q2 Q3 Q4, ये फंक्शन है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। मतलब x के एक फंक्शन है, पोजीशन के फंक्शन है। तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं QJ, भाई जैसे है ये Q1 फंक्शन है x1 y1 z1 x2 y2 z2 and so on xn yn
जेड एन कॉमा टी। इसी तरह Q2 है, इसी तरह Q। अब आप बार बार लेते जाओगे। अब आप क्या लोगे, X1 Y1 Z1 X2 Y2, तो ये आपका QN है। तो QN 3N, Q3N तक जाएगा। Q3N फंक्शन है X1 Y1 Z1, सब लेते चले जाओ, X2 Y2 Z2 एंड सो ऑन, XN YN ZN कॉमा टी का। तो यहाँ पर ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमने आई मान लिए, ये वाले कोऑर्डिनेट्स आई ले लिए। पेपर नहीं है, देखो पेपर प्रभात, देखो कोई पेपर बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है। 1 to N तक यहीं स्कूटी के पास में बाहर वहीं पेपर डाल देते हैं, बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जे, हेलो क्लास आज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 3N तक। तो I के कोऑर्डिनेट्स 1 to N तक जा रहे हैं और J के कोऑर्डिनेट्स 1 to 3N तक। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन QJ। ठीक है, तो इसे हमने लिखा QJ डॉट, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और डेवर L अपॉन डेवर QJ। QJ डॉट का मतलब dQJ अपॉन dt बराबर QJ डॉट, dQJ अपॉन dt बराबर QJ डॉट, ऐसे चल रहा QJ डॉट। अब यहां पर ठीक QJ डॉट। अब यहां पर QJ डॉट की जगह हम भेज रहे हैं, रुक जाओ, QJ बराबर R। प्रभात बेचारा परेशान, प्रभात तुम रुको, किसी और को भेज दें, अवधेश को भेज दें। अरे जब प्रभात को लगेगा बार बार सर बहुत काम, QJ डॉट, QJ डॉट R डॉट, QJ की वैल्यू है R, QJ डॉट की वैल्यू है R डॉट। मतलब आप R के टर्म्स में ले लीजिए, याद तो R के टर्म्स में ले लीजिए। R डॉट के टर्म्स में ले लीजिए। तो d बाई डी टी ऑफ डेवर L अपॉन डेवर R डॉट, डेवर L अपॉन डेवर R। ये रेडियल कोऑर्डिनेट्स में हुई, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में लोगे, ठीक है। दिस इज द Lagrange's equation in radial coordinate।
कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट क्यूजे की जगह लो थीटा, क्यूजे डॉट की जगह लो थीटा डॉट। तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा, तो ये देखिए डी बाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर क्यूजे डॉट डेवर एल अपॉन, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट this is the Lagrange's equation in polar coordinate. This is the equation in polar coordinate. ये पोलर कोऑर्डिनेट, जरा हम उसको सॉल्व कर लें। आज पहले लेसन की तुम्हें 8-9 क्लासें भेज देंगे, तो ये कब तक, थर्सडे तक पढ़ के आना, फिर पूछ लेना जो दिक्कत है। तुम्हारी पहली क्लासिकल का पहला लेसन पूरा है? नहीं, 2 दिन का है। तो हम क्लासिकल की क्लास भेज देंगे। तो पहला लेसन की हम बात कर रहे हैं, दूसरा लेसन तो अभी डाउनलोड करके डालेंगे। अभी सैटरडे को हम यहाँ सीधा चले गए थे ना, तो क्लास डाउनलोड नहीं हो पाई थी। अब आज अभी करेंगे तुरंत। थर्सडे वाली तो मैंने डाल दी थी, सैटरडे वाली क्लास अभी डालनी, संडे पढ़ाया नहीं है। देखिए, प्रूव ऑफ केपलर सेकेंड लॉ फ्रॉम लैग्रेंजेस L बराबर T माइनस वी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी V है, फंक्शन R का। काइनेटिक एनर्जी 2 प्रकार से आती है, एक ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। यहाँ की स्थिति में है ना कि ट्रांसलेशनल पोजीशन भी बदल रही है और रोटेशन भी हो रहा है। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी ½ mv² काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I ω²। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने V बराबर dr/dt r डॉट ले लिया, I बराबर mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस। तो जहां सन है वहीं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं। तो mr ओमेगा की वैल्यू dθ/dt या थीटा डॉट। तो t बराबर ½ mr डॉट स्क्वायर, ½ mr² थीटा डॉट का स्क्वायर। तो m/2 बाहर किया, r डॉट स्क्वायर, r² थीटा डॉट का स्क्वायर, r² थीटा डॉट का स्क्वायर। अब लैग्रेंजियन L बराबर T माइनस वी है, लैग्रेंजियन L बराबर T माइनस वी। T की वैल्यू लिख दीजिए, ½ m r डॉट स्क्वायर, r² थीटा डॉट का स्क्वायर, ये लिख दिया। V की वैल्यू
v इज द फंक्शन ऑफ r। पुट। अब हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन रेडियल कोऑर्डिनेट में भी बना ले और पोलर कोऑर्डिनेट में भी बना ले। तो ये जरा आपने तो पहली यूनिट में पढ़ लिया, तुमने तो पढ़ा नहीं है, तो तुमको पहले एल याद करना पड़ेगा, लैग्रेंजियस इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, वो इनको भी याद रखनी है। पर इन्होंने प्रूफ पढ़ लिया है, ये अंतर है। आप पढ़े नहीं हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत है, पर लर्न तो दोनों को ही रखनी है। डी बाई डी टी डे बर एल अपॉन डे बर क्यू जे डॉट माइनस डे बर एल अपॉन डे बर क्यू जे। आप ये मान के चलिए कि आप एजुकेशन की सबसे बड़ी क्लास पढ़ रहे हैं, मतलब एमएससी, और उनमें भी सबसे सुपीरियर क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब आप एमए वाला, एमकॉम वाला और एमएससी वाले में तीनों में सबसे सुपीरियर रहता है एमएससी, बीएससी, वो तीनों तो आपकी मेहनत भी उनसे ज़्यादा ही चाहिए, है ना। तो आप जब बड़ा काम कर रहे हैं तो बड़ी मेहनत चाहिए, है ना। अब जैसे एक बार हमने एक इंटरव्यू पढ़ा था रतन टाटा का, तो कहते हैं कि मैं सोता तभी हूँ जब पूरी हर कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर लेता हूँ। समझ रहे हो, चाहे मैं कितने बजे भी, मतलब जैसे मान लीजिए बड़े लोग हैं, पार्टी के बाद ये 1 बजे घर पहुँचे, 2 बजे घर पहुँचे, पर ये जब तक बैलेंस शीट वो चेक नहीं कर लेंगे हर फर्म की, तब तक नहीं सोते, है ना। एक हमारे रिलेशन में थे, मतलब मेरे पिताजी के बहुत खास मित्र थे, वो बहुत बड़े वकील थे, कानपुर में सबसे बड़े वकील, नाम बहुत था उनका, डेथ हो गई। हाँ, तो उनसे मतलब वो पॉलिटिकल भी थे, क्योंकि वकीलों में भी वो अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, तो हर कोई उनको बड़ा सम्मान करता था, है ना। तो एक दिन, और पिताजी से मेरे 10 साल बड़े थे, मेरी बातचीत हुई, तो वो कह रहे थे कि मैं घर जाता हूँ चाहे 1 बजे घर पहुँचूँ, चाहे 2 बजे घर पहुँचूँ, पर मैं जिस दिन दूसरे दिन केस होता है उसकी स्टडी करके ही सोता हूँ, तो फिर सुबह समय नहीं मिलेगा उसके लिए, चाहे रात। तो वैसे ये जो तुम लोगों को सक्सेसफुल लोग दिखते हैं, वो ऐसे सक्सेस नहीं होते, इन लोगों की बहुत मेहनत होती है ना। कि आपको बीएससी एमएससी कर रहे हो तो आपको दिन भर तो कोचिंग, कॉलेज, प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद समय तो वैसे तो कुछ नहीं बच रहा है, पर आपको हर हालत में 9 बजे 10 बजे जब फ्री हो गए, उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ाई करो, मिनिमम 2 घंटे तो पढ़ो ही, कि 10 से 12 पर 2 घंटे में एमएससी में कुछ होता नहीं है। आपकी सेल्फ स्टडी कम से कम 3-4 घंटे, बिल्कुल मेज पे चिपक के 4 घंटे पढ़ो, तब आप उन लोगों से टक्कर ले पाओगे। जैसे अब कैपलर्स लॉ चाहे बीएचयू वाला पढ़े और चाहे जेएनयू वाला पढ़े और चाहे डीयू वाला पढ़े, कैपलर्स लॉ तो वही है ना, है ना। जैसे वो नहीं परेशान है, क्या नाम उसका, जो नहीं एमएससी करने के लिए इधर उधर से परेशान है, शिवम, तो चाहे जहाँ से पढ़ो, ठीक है, वही है, नेट में भी वही आना है ना। तो आप अगर मजबूत अपने को कर लोगे तो आपकी, अब मान लीजिए नेट है बहुत हाई स्टैंडर्ड आ गया, नहीं निकाल पाए, तो ये मत सोचना कि यहीं से ख़त्म हो जा रहा। आपकी जो मेहनत है वो आपको पीजीटी में हो सकता क्वालिफाइड करा दे, जरूरी नहीं ना वो नेट करने के बाद भी धक्के मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने नेट क्वालिफाइड कर लिया, यहाँ तक कि आईआईटी से जो एमएससी कराते हैं वो भी धक्के खा रहे हैं। ये पता नहीं कैसा हिंदुस्तान का सिस्टम बन गया है, जॉब किसी को नहीं मिले। एमएससी, जैसे राहुल बंसल सर हैं, बहुत प्रचार करते हैं, मतलब आईआईटी से एमएससी, बच्चा भी एकदम डिस्टर्ब हो जाता है ना। एक तो बच्चा हमारे पास आता था, उसको आईआईटी एमएससी का भूत चढ़वा दिया, वो उसका स्तर ही नहीं है एक स्टैंडर्ड मेहनत करने का। वो बेचारा गांव से आया, उसे आईआईटी एमएससी का समझा दिया, ज्वाइन कर लिया, और फिर वो पता चला आईआईटी एमएससी कर रहा, बीएससी पार्ट 2 में फेल हो गया, 3rd ईयर में। ठीक है, 3rd ईयर में वो तो कोविड ने उसका साथ दिया कि
पाठक सर ने बहुत सारे बैग दिलवा दिए, तो उसको बैग पेपर दे दवा के थर्ड ईयर का भी पेपर दिया, सेकेंड ईयर का भी दिया और कुल मिला के पास हो गया। पर वो उस स्तर लायक नहीं था। पर एमएससी अब वो मैथ से वीएसएसडी कॉलेज से कर रहा है, नहीं सर डीएवी से कर रहा है। बच्चा अच्छा है पर उसका भी स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हुआ। तो तुम लोग को अपना स्टैंडर्ड बनाना है, उनसे ऊपर बनाना है, और वो तब बनेगा जब आप मेहनत करो। मेहनत में बिल्कुल कोताही ना करो। और यही बुकें सब जगह चलती हैं, कोई अंतर नहीं है, बस नाम का है। पहले तुम मेरा पढ़ लो नोट्स, जितने तुम नोट्स के लिए बुकें खरीदोगे उतनी फीस जमा कर देना मेरे पास, ठीक है। इतना तो पढ़ नहीं पाओगे, हम जितना पढ़ा दिए। अगर हम पूरा बता देंगे गिर जाओगे भी यहीं। हर चीज़ में अभी खरीदना, पहले फीस जमा कर देना, उतनी पैसे जमा करना, फिर उसके बाद तुम सब मिल जाएंगी तुमको, है ना। ज़्यादा हो तो बुक की फ़ोटोकॉपी करा लेना, क्यों पैसे उड़ाते हो। हाँ वो हम दे देंगे बुक, फ़ोटोकॉपी करा लेना। अब देखिए, ये देखिए दो इक्वेशन बन गई। इधर आओ, ये लैग्रेंजियन एल टी माइनस वी याद कर लो तुरंत, ठीक है। टी की वैल्यू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर वी आर डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे बराबर 0। क्यू जे की वैल्यू है आर, क्यू जे डॉट की वैल्यू है आर डॉट, तो डी बाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर आर और डेवर एल अपॉन डेवर आर। ये लैग्रेंजेज इक्वेशन है, किसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, रेडियल। पोलर कोऑर्डिनेट में क्यू जे बराबर थीटा, क्यू जे डॉट बराबर थीटा डॉट, तो डी बाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर। ये लैग्रेंजेज इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट में। अब देखिए, अब देखिए एल की वैल्यू अब उसके अकॉर्डिंग करना है ना, थीटा के अकॉर्डिंग। तो एल की वैल्यू डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा कहीं आया ही नहीं, थीटा डॉट आया है, थीटा डॉट आया है, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, थीटा के, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा आपका 0। बता देंगे, खरीदना हो खरीद लेना, है ना, धीमे धीमे खरीद लेना। बुक तो खरीदने अच्छी रहता हमें सीखे। डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट, देखिए इसी को डिफरेंशिएटिंग। तो नैन्सी तुम इतने दिन क्यों नहीं आई, ये मेरे क्वेश्चन बार बार दिमाग में आ रहा है। बताया था आपको क्या सर, अच्छा अच्छा ये कर लो। कॉलेज जा रही थी, अच्छा क्यों टाइम कम बचा है ना, जनवरी में पेपर है। अरे सरों से जाके मिलो जो लोगों ने एग्ज़ाम लिए, समझ रही हो ना, आज जाके मिलो। 25 नंबर का है ना, 100 नंबर है,
100 में 25 नंबर वहाँ का है कॉलेज का। तुरंत जाके मिलो, नहीं तो वो आपसे वो तुमको 4 ही 5 नंबर दे के भेजेंगे तो आप परसेंट खराब हो जाएगा। आप जाके तुरंत मिलिए। जिसने, ये तो सब लोग मालूम है ना किसने किसने, क्यों तुम्हें तो मालूम ही है किसने किसने पेपर लिए। सब जाके सरों से मिलो, जाके सबसे मिलो कि सर हमारी तबीयत खराब थी इसलिए आ नहीं पाए, तो वो टेस्ट ले लेंगे या बता देंगे कि इस दिन टेस्ट ले लेंगे तुम्हारा, नहीं तुम्हारे नंबर खराब हो जाएंगे। तुम सेजल का सहारा लो पूरा। रिस्पेक्ट टू ठीक ठाक। यूनिवर्सिटी के हाथ में 75 नंबर है, 25 नंबर कॉलेज के हाथ में है। नहीं बात कर ले जाके एक बार, नहीं तो घबराएगी बहुत, सो नहीं पाएगी ये। जाके तुरंत मिलो। अंशी भी बिल्कुल एमएससी को खिलवाड़ करे हैं, अभी तक मतलब आ नहीं पा रही हैं। कॉलेज में प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो सब। आर स्क्वायर देवर एल अपॉन देवर थीटा डॉट, देवर एल अपॉन देवर थीटा डॉट हाफ। देखो आर डॉट स्क्वायर है, ये भी 0 हो जाएगा, थीटा डॉट का है तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर का 0, एम आर स्क्वायर कर लो, थीटा डॉट का 2 थीटा डॉट, 2 से ये 2 कट गया, डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट एम आर थीटा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। 8 और 9 को यूज करिए 7 में, यूजिंग इक्वेशन 8 एंड 9। ये 2 यूनिट पहले कंप्लीट करा दें, फिर तुरंत क्वांटम की शुरू करेंगे। क्वांटम की 3 यूनिट लगातार करा देंगे। टफ पेपर है ना, सबसे टफ वही है, और पहला पेपर तो फिर तुम अब सब उधर समझ में आ जाएगा तो मेरे से क्यों पढ़ोगी। उनको तो कुछ वो बोलते हैं, जिस दिन मैंने क्लास ली थी पहले दिन से जाके, उसके बाद में देखो तो अभी तक हम गए नहीं हैं। वो पढ़ाई कैसे, इसमें तो खुद ही खा जा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है दूसरों को। नहीं पढ़ाते बहुत अच्छा है, रिवीजन भी पूरा बता रही है, लिखते हैं। हाँ चतुर्वेदी सर ना, मनोज कुमार चतुर्वेदी सर, एम के चतुर्वेदी, वो हमारे गुरु जी हैं, हमने उनसे पढ़ा है। बोलते नहीं, वो हमेशा से नहीं बोलते, उन्होंने पहले भी नहीं बोलते थे। हम लोगों को बेसल फंक्शन पढ़ाते थे। लाओ जरा। हाँ भाई, क्यों नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी सब बहुएं सफ़ेद हैं। मनोज चतुर्वेदी, मनोज कुमार चतुर्वेदी, एम के पांडे तो नहीं, वो तो बराबर, वो तो हमारे बराबर। एक जो बहुत बुजुर्ग हैं उनकी बात कर रहे हैं, तब हम थे, वो तभी आए थे। प्रीति मैडम थी तब हमारे समय, प्रीति मैडम थी, हाँ, और वीके सिंह सर थे, वो भी बहुत अच्छे टीचर, वो बहुत लर्नेड आदमी। हाँ, तो हमारे समय तो कोई कॉलेज से ही पढ़ना था, कोई पढ़ाता कहाँ था। हाँ मेसी। अब इक्वेशन 7 में यूज़ करें 8 और 9 को, VSSD से किया है। हमारे समय टीचर बहुत अच्छे थे, हैं?
सब प्रॉपर चलती। बस एक टीचर थे जिनका नाम हम ले रहे हैं, वो समझाते नहीं थे, वो अपना लिख देते थे, है ना। और एक पीएन त्रिपाठी सर है, उनकी डेथ हो गई। वो पढ़ाते तो बहुत अच्छा थे, पर हमें कुछ नहीं समझ में, और बच्चों को आता था समझ में। पता नहीं क्या था, मुझे कुछ भी नहीं उनका समझ में आता था। मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाते थे, हमको दूसरे का समझ में आ जाता, उनका पता नहीं क्यों नहीं मुझे समझ में आता था। उनकी राइटिंग भी ऐसी थी। सारे टीचर ऐसे होते हैं, वो समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ टीचरों का आता हो। देखो, ऐसा बेसिक डिफरेंस ये है, मेन बेसिक डिफरेंस ये है कोचिंग वाले और कॉलेज वाले में। कोचिंग वाला आपको समझाना है, उसको कोचिंग तभी चलेगी, तो वो पीछे वाला बेस भी लेके बार बार कोशिश करके आपको समझाएगा। कॉलेज वाला अपना आगे टॉपिक है वैसे ही चलते रहे, बस ये अंतर है। यूजिंग इक्वेशन 8 और 9, बस ये अंतर है, ऐसा नहीं है। यूजिंग इक्वेशन 8 कौन खोल दो जरा, तुम लोग खोल दो। प्रभात को 2-3 बार उठा दिया है। इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 7, 8 9 को यूज करिए 7 में। बैठो बैठो, 8 9 को यूज करिए 7 में। केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा दिए? केमिस्ट्री वाले सर हो गया, ठीक है। 8 9 को यूज करिए 7 में। डी बाई डी टी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट डेवर एल अपॉन डेवर थीटा बराबर जी। तुम लोग इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ाना है नहीं, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं, हमें पढ़ाना पड़ता है तो खिसिया जाते हैं। अच्छा, अब बहुत बेइज्जती करनी है ना। कौन टीचर है वो? क्या नाम है? अच्छा, सिराज नाम है। अब ये देखिए, इसकी वैल्यू डी बाई डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट ए। ऐसा करना नहीं चाहिए भाई, इतनी सैलरी पा रहे हो तो। मतलब एक भी पॉइंट बस जो है बस वही वही पढ़ाते हैं, पीछे का एक भी अगर पूछ लिया ना बताता तो बस कर दो, बताते नहीं। गलत है। अब आपने डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट जी, एम बाहर करिए, बस ये क्लास ओवर हो जाए फिर आ रहे हो, देते हैं। हाँ, दे रहे। तो यहां पर अपनी तरफ से 2 से पहले एम बाहर निकालो, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट 0, ठीक है। एम को 0 में डिवाइड कर दीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए बाहर, ठीक है, मतलब ऐसे कर लीजिए 2m बाई 2 डी बाई डी टी ऑफ थीटा, ठीक है। 2 अंदर किया तो डी बाई डी टी 2m से डिवाइड कर दिया, हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये अपनी तरफ से करना पड़ेगा बच्चों। 2 से 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2m से इधर 0 में कर दिया, हटा दीजिए, 1/2 बचा जाके 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है। अब उसी तरीके से ठीक है,
डी थीटा एंगल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा, आर डी थीटा। डीए की वैल्यू, डीए की वैल्यू लेट डीए is the area covered by the radius vector of planet in dt time। तो ये आपका डीए बराबर, अब डीए बराबर 1/2 आर इंटू आर डी थीटा, तो डीए बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। आ जाओ विकास, बैठो, बस छोड़ रहे हैं, बस छोड़ रहे हैं पानी। अगले टर्न पे तुम लोग भाई आज बहुत लेट आए हो, हम 7:30 से वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगले टर्न पे हम ये और ये आ गए थे, अगले टर्न पे 7:30 बजे, आज प्रभात भी नहीं आए, हम वेट कर रहे थे। अब अगले टर्न पे 7:30 पे आ जाइएगा, क्योंकि अब इधर मेन मेहनत का टाइम है ना, इसलिए। डी ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, ये केपलर्स लॉ पूरा कंप्लीट हो जाता अगर तुम लोग 7:30 आ जाते। अब dt से डिवाइड कर दीजिए, ये अब हमने इससे कर रहे हैं जनरल, ठीक है। अब dt से डिवाइड करिए, dA अपॉन dt 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन dt का थीटा डॉट, तो dA अपॉन dt 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट, आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब यहां पर इक्वेशन 12 से, फ्रॉम इक्वेशन 12 डी बाई डी टी एफ ठीक है, तो डी बाई डी टी एफ डी ए अपॉन डी टी बराबर 0, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। Hence aerial velocity of planet remains constant, ये आ गया, aerial velocity of planet remains constant, yes है। Hence aerial velocity of planet remains constant। ये इससे केपलर सेकंड लॉ प्रूफ हुआ, इससे केपलर सेकंड लॉ प्रूफ हुआ। प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ये बच्चों प्रूफ हो गए, ठीक है। अभी ये वाला हैमिल्टन से इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला प्रूफ था, ठीक है, वही ये वाला प्रूफ हो गया। केपलर का सेकंड लॉ किससे, लैग्रेंज से प्रूफ हो गया। इसमें
अरे एक प्रूव हुआ, हेडिंग में देखो ना क्या लिखा है, हेडिंग देखो ना क्या लिखा है, प्रूव ऑफ केपलर्स लॉ फ्रॉम लैग्रेंजेस इक्वेशन लिखा है। तो सेकंड लॉ प्रूव है, केपलर का फर्स्ट लॉ का प्रूव नहीं है। यहाँ पे 2 से हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। हाँ उससे आर से मतलब नहीं है। पोलर से किया। हाँ मतलब वो तो एक जनरल होता है ना कि आर से भी हमने बता दिया, थीटा से भी बता दिया, प्रूफ थीटा से होगा ना। हाँ, जरूरी नहीं है, वो थोड़ा सा समझाने के लिए अच्छा रहता, नहीं तो डायरेक्ट थीटा वाले आर भी आपने कर लिया, थीटा वाला भी वो आपके कम कर सकते हो। ये प्रूव पोलर से होगा, डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट डेवर एल अपॉन डेवर थीटा, ये 0 हो गया, ये आ गया, एम बाहर निकाला, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2 अंदर गया, तो डी बाई डी टी 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट डी ए इज द एरिया कवर्ड बाई द रेडियस वेक्टर ऑफ प्लेनेट इन डी टी टाइम। तो डी ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। डी ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, डी टी से डिवाइड कर दिया, यहाँ डी टी से डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाई डी टी, डिवाइडिंग बाई डी टी डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट डी बाई डी टी, अब ये आपने अभी किया 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर 0। अब आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर कौन, हैंस एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी प्लैनेट की कांस्टेंट। अगले टर्न पर थर्सडे को 7:30 बजे आ जाइएगा, सब जो 3-4 भी आ जाएंगे पढ़ाने लगेंगे, है ना।